अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप लोगों के सामने एक ख़ास मुद्दे पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले या कुछ हफ़्ते की पहले की बात करें अगर तो एक मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े ज़ोर और शोर से उठाया जा रहा था। जो एसटी का मुद्दा था, कुछ लोग पहाड़ियों को एसडी देने की बात कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग एसटी के प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। और सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों से हमारी बात जो है वो पहले भी होती रहती थी। लेकिन आज कुछ चंद बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं, वो तो चलो एक अलग मसला था। उनमें सबसे ज्यादा अफसोस इंसान को उस वक्त होता है कि हमारे वो नाम नेहाद लीडर जो ये कहते हैं कि हम आपके बहुत ही ज्यादा हमदर्द हैं, आपके लिए हमारे पास जो है हमदर्दी है, हम आपके हक की जो है वो बात करते हैं और आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए हमदर्दी रखते हैं, आपकी तरक्की के लिए जो है हम फिक्रमंद हैं। उन लोगों की जब इन तमाम मुद्दों के ऊपर कोई भी बात सामने नहीं आई तो उस चीज पे इंसान को बड़ा दुख हुआ। बहरहाल वो लीडर किस किस्म के हैं, उन्होंने किस किस्म की जो है अपनी लीडरी की है और किस किस्म से किस तरह से उन्होंने नुमाइंदगी हमारी की है, वो तमाम की तमाम चीजें जो है आज हमारे सामने आ गई। और आज हमें ये पता चल गया कि आखिर उन लोगों को हम लोगों हमारे साथ कितनी ज्यादा हमदर्दी है। जम्मू कश्मीर का कोई भी लीडर हो, खासकर अगर बात की जाए तो इस कम्युनिटी के लीडर्स की बात की जाए, अगर गुजर कम्युनिटीज के जितने भी लीडर हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी जबान पे इस तरह से ताला लग गया था, या यूं कहें कि जिस तरह से किसी को सांप सूंघ जाए, इस तरह से उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की। किस लिए खामोशी अख्तियार की, क्या वजूहात थी इसके पीछे, किन वजूहात की बिना पे उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन बात यह है, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी के साथ किसी किस्म का छेड़छाड़ होता है और इस कौम से इसके हकूक को छीनने की कोशिश होती है, तो वो लोग जो इस गुज्जर कौम से इसी कौम के नाम पे और इन्हीं तमाम चीजों की बुनियाद पे वोट बटोरते हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं? आखिर इसकी वजूहात क्या है? क्या ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही बात करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए ही तमाम लोगों को माइल करने की कोशिश करते हैं, झूठे वादे करते हैं? क्या ये लोग लीडर ना होते हुए बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस कौम के ठेकेदार हैं? ये चीजें, इन तमाम सवालों का जवाब मैं नहीं बल्कि आप लोगों ने देना है। इन तमाम लोगों का सवाल मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर वोट के दौरान, इलेक्शन के दौरान ये लोग हमारे बड़े मसीहा बन के सामने आते हैं, हमारे बड़े फिक्रमंद बन, तो आज आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस तरह से खामोश हो जाते हैं? आज जबकि इस इन तमाम लोगों का इम्तिहान था, इन तमाम लोगों की हमें जरूरत थी, तो ये लोग इस तरह से खामोश थे। सबसे पहले मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इंटरनेशनल गुज्जर महासभा है और उनके जो प्रेसिडेंट है कर्नल कौल देवानंद गुज्जर साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने नेशनल लेवल पे जो है इस मसले को उठाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी फोरम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है गुज्जर बकरवालों की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खासकर जो नौजवान हैं, आम नौजवान हैं और जो हमारे अलग अलग कॉलेजों के या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के जो तुलबा हैं, उन्होंने जिस तरह से आवाज उठाई अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनको हम दाद देंगे कि उन्होंने अपने हक की इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की है, अपने हक की आवाज को उठाया। और वो लीडर जो आज तक खामोश रहे हैं, जो वो लीडर जो आज तक हमारी हमदर्द होने का एक दावा करते थे और बड़े हमदर्द हैं हम जी गुज्जर कौम के, वो इस तरह से कहते थे, उनसे एक सवाल है कि आखिर इस वक्त आप कहां हैं? और दूसरी बात यह कि इस कौम के हालात, जिस तरह से इस कौम के नाम पे सियासत की जा रही है, सबसे बड़ी बात, और मैं इस वीडियो के जरिए से आज आपसे मुखातिब होकर इन लोगों की जो असल हालात हैं, जो हमारे असल हकाइक हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे हालात हैं, उनसे आपको वाकिफ कराने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे साथ क्या ये इंसाफ हो रहा है या फिर नाइंसाफी हो रही है, उसका जवाब भी हम आपसे लेना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल जो बुनियादी तौर पर, जो ज़मीनी तौर पर सूरत हाल है हमारी, जिस तरह हमारे एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन में हम सबसे पीछे हैं। और दूसरी बात अगर की जाए जहाँ पे हमारी गुजर इस कम्युनिटी की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, वहाँ पे देखा जाए हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, पानी की सहूलियात नहीं है, बिजली की सहूलियात बहुत सारी जगहों पे मुहैया नहीं है, तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात से ये कौम जो है वो महरूम है इस वक्त। तो मुझे ये बताया जाए कि आखिर फिर किस तरह से हम ये कह लेते हैं कि भाई
हमारे वो लीडर किस तरह से ये कह सकते हैं कि हम जी आपके हमदर्द हैं। अगर वाक़ई वो हमदर्द हमारे हैं तो वो बताएँ हमें। हमारा एक सवाल है कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया? मैं बाकी लीडरों की बात ना करते, हालाँकि ये सबका फ़र्ज़ है। अगर इस कौम के साथ, अगर ये इस वक़्त एक मज़लूम कौम है, इसके साथ अगर किसी किस्म की नाइंसाफ़ी होती है और कोई भी लीडर अगर है वो इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये कौम अगर मज़लूम है, अनपढ़ है, आवाज़ नहीं उठा सकती है, तो रोज़े क़यामत के दिन ये आवाज़ ज़रूर जो है अपना हक मांगेगी। क्या मैं जो क़यामत के दिन जो है आप लोगों को ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। मैं उन तमाम लीडरों से मुखातिब हूँ जो भी जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, चाहे वो कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ख़ासकर गुज्जर कौम के जो लीडर हैं, जो ट्राइबल लीडर हैं, जो इस कौम के जो रहनुमा होने का दावा करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या हैं? असल में आप लोग जो हैं वो एक ठेकेदार हैं कि इस कौम को यहाँ से जमा करो, वहाँ बेच दो, वहाँ भी पार्टी से हो। लेकिन खासकर गुज्जर कौम के जो लीडर हैं, जो ट्राइबल लीडर हैं, जो इस कौम के जो रहनुमा होने का दावा करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या हैं? असल में आप लोग जो हैं वो एक ठेकेदार हैं कि इस कौम को यहाँ से जमा करो, वहाँ बेच दो, वहाँ जमा करो, इस साइड बेच दो, इधर से इलेक्शन लड़ो, उधर चले जाओ, उधर से लड़ो, इस पार्टी में चले जाओ और अपनी ठेकेदारी करते रहो। लेकिन असल वजह यह है, और नौजवानों को जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ट्राइबल्स के नौजवान हैं, उनसे मैं आज एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर ये सोच रहे हो कि ये गुज्जर लीडर जितने भी हैं ये आपकी आवाज़ को उठाएंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये आपकी आवाज़ को नहीं उठा सकते क्योंकि ये बिके हुए हैं। ये हकीकत है। मैं अगर सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन उन लोगों की बात करता हूँ जिन्होंने पहले हमारे साथ खोखले वादे किए, बड़े बड़े दावे किए और वक्त आने पे उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। और वो ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी जो है हमारे लीडरों की जो है उन्होंने ऐसा ही किया। कहीं जगहों पे नाम नेहाद जो ऐसे गुज्जर लीडर हैं, मशहूर हैं, फलां जगह गुज्जर वो ऐसे बात कर रहा है, ये बात करने से कोई बड़ा नहीं बनता है। लेकिन ये सवाल ये है कि आखिर बात किस किस्म की, किसके हक की बात कर रहा है? क्या मैं अपने जाती मफाद की बात कर रहा हूँ या कौम के मफाद की बात कर रहा हूँ? और मैं जाती मफाद की बात कर रहा हूँ तो वो अलग बात है, तो उससे कौम को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कौम की बात जो है मफाद की बात हो रही है तो उसे लीडर कहा जाता है। लेकिन हमारे लीडर हजरात जो हैं ये कौमी जो मफाद है, कौम उसको दाव पे लगा के अपने फायदे की जो है वो बात करते हैं, चाहे वो कहीं का भी लीडर हो। इसलिए आज मैं जैसे जम्मू कश्मीर के जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, गुजर बकरवाल कौम है, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला अगर आप देखोगे तो कोई नहीं है। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोगों ने आगे आना है। जहां जहां भी अगर हम अपने इंदरवाल की बात करें तो सबसे ज्यादा खस्ते हालत तमाम लोगों की है, लेकिन गुजर बकरवाल लोग जो हैं उनकी ज्यादा खस्ता हालत है। वो ज्यादातर महरूमी का सामना इस वक्त कर रहे हैं। तो यहाँ के जो बुनियादी लीडर हैं वो आपकी बात नहीं उठाएंगे, यहाँ के जो मकामी लीडर हैं वो आपकी बात नहीं उठाएंगे, जो आज तक आपके लीडर बनते थे वो आपकी बात बिल्कुल नहीं उठाएंगे। अगर आपने अपनी बात को आगे रखना है तो आपने लड़ना है। और खासकर ऐसी तंजीमों को, जो गुजर बकरवालों की, जो एसटी कबीले की जो तंजीमें हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, या नेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल गुजर महासभा है, उसके साथ आप लोगों को जुड़ना चाहिए और तमाम चीज़ों के लिए आपको आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई को खुद लड़ना चाहिए। और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन लोगों ने आज तक इस कौम के साथ नाइंसाफियाँ की, जिन लोगों ने आज तक इस कौम के साथ झूठे वादे किए, खोखले दावे किए इस तरह के कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनसे बताना चाहूँगा कि एक दिन ज़रूर आएगा कि आप लोगों को ये सवाल किया जाएगा, आप लोगों को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने आज वक्त पे जो है हम लोगों को धोखा दिया है, जिस तरह से आज जो है आप लोगों ने आप जो है वो पिक क्यों, चाहे आप सरकार के मौजूदा, आप लोगों को ये सवाल किया जाएगा, आप लोगों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने आज वक्त पे जो है हम लोगों को धोखा दिया है, जिस तरह से आज जो है आप लोगों ने आप जो है वो पिक क्यों, चाहे आप सरकार के मौजूदा सरकार के साथ खड़े हो जाओ, चाहे आप कहीं और चले जाओ, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि आज जो है इस वक्त समझाने की ये कोशिश करूंगा तमाम नौजवानों को, खासकर जो कबायली नौजवान हैं, जो गुजर बकरवाल तबका से नौजवान ताल्लुक रखते हैं, कि आज के दौर में अगर देखा जाए आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। अगर आपने लड़ाई लड़नी है खुद लड़नी है। अगर आपने पानी की लड़ाई लड़नी है आपने लड़नी है, बिजली की लड़ाई है आपने, एजुकेशन की हो या किसी तरह की बुनियादी सहूलियात की लड़ाई लड़नी है वो आप लोगों ने लड़नी है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की जाए और उसमें देखा जाए गुजर कौम के नाम नेहाद फॉरेस्ट राइट जो है वो तो लागू कर दिया गया, लेकिन उससे फायदा कितने लोगों को हुआ है? ऐसे परसेंटेज जो है मुझे लगता है 1% लोग भी हमारे इलाके में ऐसे नहीं होंगे जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रॉपर तरीके से जो है वो फायदा मिला हो। बाकी जितने भी सहूलियात हैं, अगर रिजर्वेशन मिली और रिजर्वेशन भी इन लोगों से जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, सब आप लोग जानते हैं। लेकिन
मुख्तसर में आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, ताकि जल्दी से कम वक़्त में मैं आपको तक पूरी बात को पहुँचा सकूँ। वो ये कि आज के दौर में अगर देखा जाए, जितने भी लीडर्स हैं, ख़ासकर गुज्जर बकरवाल लीडर्स जो हैं, वो बिके हुए हैं। मैं उनको बिल्कुल ये मैं साबित कर सकता हूँ कि वो आपके हक़ की बात नहीं कर सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आप में से जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको जो है अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए, अपने हक़ को के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि कानून ने आपको हक दिया है, कानून ने आपको जो है इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी है, कानून ने जो है आपको इजाज़त दी है कि आप अपने हक के लिए बोलें। और उन लीडरों पे जो है आप लोग जो है भरोसा करेंगे, तो यह हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है खराबी होगी और परेशानी का बाइस बनेगी और उनके मुस्तकबिल के ज़िया का सबब होगी, और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी जो मेरा एक पैगाम था जो गुजर बकरवाल नौजवान है उनसे, कि और एक अपील थी कि इंटरनेशनल गुजर महासभा के साथ आप तमाम के तमाम लोग जुड़ें, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं कर्नल कौल देवानंद साहब जो हैं, उनके साथ जुड़ें, उनका साथ दें। वो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इस कौम की, इस मजलूम कौम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम उनके साथ दें, ना कि ऐसे लीडरों का जो कि नाम, इनको लीडर नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ठेकेदारों का साथ बिल्कुल ना दें जो कि सिर्फ ठेकेदारी नहीं बल्कि हमारी भी ठेकेदारी करते हैं। हमें भी एक जगह से हमारा वोट लेके दूसरी जगह बेचते हैं और अपने घर बनाते हैं, अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए हमारे और हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल को जो है वो तबाह करते हैं। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।